जय हिंद। आइए आज स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। एक भारत का भूगोल होता है और एक विश्व भूगोल होता है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। ये भारत भूगोल का पहला क्लास होगा, यहाँ से कंटिन्यू आते रहेगा। आप लोग जहाँ से भी स्टार्ट कीजिएगा प्रयास कीजिएगा कि शुरू से देखें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। शुरू करते हैं। भारत, तो भारत जो है, ये भारत यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन भारत यदि विश्व में देखें तो भारत है कहाँ पे, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो विश्व को यदि जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो गोल नहीं है, कैसा है अब उसको जानिए। गोल नहीं है तो कहने का मतलब, ये देख रहे हैं उभर खावर ब्लैक कलर में, ये पृथ्वी का ऐसा ही है। अब मान के चलिए कोई गेंद तो फैक्ट्री में नहीं बना है गेंद जो पूरा गोल हो जाएगा, नहीं ना, नहीं। पृथ्वी बना है तो कहीं पे बड़ा बड़ा पहाड़ है, तो कहीं पे नदियां हैं, तो गड्ढा भी हुआ, कहीं पे ऊंचाई भी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हिमालय हुआ, गड्ढा हो गया, इधर गंगा हो गया, प्रशांत महासागर, बहुत सारा है। तो कहीं पे ऊपर, कभी कभी नीचे, तो ये इस तरह से है। इसी को एवरेज मानकर, यानी औसत, एवरेज मतलब क्या होता है, बीच वाला भाग, बीच वाला भाग मानकर एक दृश्य की रचना किया गया, जिसे जियोड कहा गया। क्या कहा गया? जियोड, जियोड कहा गया। यही जियोड को गोलाकार रूप दे करके इसको पढ़ा जाता है। इसका आकार जो है संतरा से भी तुलना किया गया है, संतरा के आकार का। तो ये ध्रुवीय भाग जो है थोड़ा चपटा है, संतरा का नहीं होता थोड़ा चपटा, तो ये थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा फैला हुआ है। अब इसको जानते हैं थोड़ा विस्तार से, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, यदि पृथ्वी गोल है, इसमें दो रेखा की चर्चा किया गया है। कौन सा रेखा? एक तो सीधा इस तरफ से और एक सीधा इस तरफ से। हमको पता है कि हमारा पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष के साथ कोण, मतलब झुका हुआ है, अक्ष से 23.5 डिग्री अपने अक्ष, मतलब ये जो अक्ष है इस अक्ष से 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है, ठीक। तो थोड़ा टेढ़ा होता है। अब एक इस टाइप से रेखा होता है और एक इस टाइप से रेखा होता है, ठीक। इस टाइप से एक ही रेखा नहीं होता है, बहुत सारा रेखा होता है। कहने का मतलब बहुत सारा तो कितना, तो ये यहाँ से यदि ये हो गया जीरो, तो जीरो से 1 2 3 इसी डॉट डॉट करते 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 कहाँ तक, तो 90 तक। इस इधर भी 1 2 इसी डॉट डॉट करते करते कहाँ तक, 90 तक। अब आप ही बताइए, यहाँ से करते गए करते गए एक जगह तो पॉइंट आ गया। हमको पता है कि पॉइंट को जब मिलाते हैं, पॉइंट को जब मिलाते हैं, ढेर सारा पॉइंट मिल करके क्या बनता है, रेखा का निर्माण होता है, ठीक। ये मैथ वाला वर्ड हो गया, ढेर सारा पॉइंट को मिलके। तो एक पॉइंट एक नंबर पे, फिर दूसरा दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर, इसी तरह करते करते यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया। इधर तो बहुत सारा पॉइंट दे करके रेखा बनता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट, तो ये पॉइंट में गिनती आ जाता है। कुल मिला के 90 इधर 90 इधर, एक बीच में जीरो वाला, तो इसको भी काउंट करेंगे। यदि पॉइंट की बात करें तो 90 + 90 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 181, ठीक। यदि हम सिर्फ रेखा की बात करें तो रेखा ये की बात करेंगे तो एक इधर से पॉइंट एक इधर से पॉइंट घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 79, ठीक। ये टोटल रेखा होगा। अब इस बहुत सारा रेखा है, इस रेखा का तो कुछ नाम होगा, तो इस वाले जितना भी एक्स एक्सिस के साथ मतलब क्षैतिज में रहेगा उस रेखा का नाम है अक्षांश रेखा। जितना भी इस टाइप से है तो क्या है, अक्षांश रेखा। कौन सा नाम, अक्षांश रेखा। जितना भी रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, 179, कुल मिला के इतना, ये सभी का नाम क्या है, अक्षांश रेखा, ठीक। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल होता है। मान के चलिए कहीं बरातिए गए, तो बराती में ढेर सारा लड़का जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक स्पेशल होता है जिसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, जिसे क्या कहते हैं, दूल्हे बाबू, ठीक। तो उसी तरह इसमें ढेर सारे हैं अक्षांश रेखा, उसको क्या बोलेंगे, उसमें एक स्पेशल कौन सा है, तो वो स्पेशल ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री का नाम क्या रखा गया, स्पेशल, तो उसका अलग नाम होना चाहिए, तो अलग नाम उसका रखा गया है भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा। कितने डिग्री, 0 डिग्री का। 0 डिग्री, अब से पूछेंगे कि भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब ये देखिए, ये जो है बीचों बीच से गया है, यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा है, इसलिए इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसका 2-3 नाम हो गया, ध्यान रखना है।
सभी इस टाइप के रेखा मतलब क्षैतिज आकार में जितना भी रेखा खींचा हुआ रहेगा सबका नाम है अक्षांश रेखा। लेकिन उसमें 0 डिग्री एक स्पेशल रेखा है जिसका नाम मतलब भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी है, उसको ध्यान रखना। अब देखिए इस वाला कहानी खत्म। और इसमें एक दो और याद रखना है। यदि ऊपर जाएंगे इससे ऊपर, अब ये हो गया भूमध्य रेखा, इससे पहले एक देशांतर रेखा देख लेते हैं। अब ई वाला तो समझ गए, इसके बाद देख लेते हैं खरा वाला। खरा वाला यहाँ है, तो इस टाइप से भी बहुत सारा रेखा है ना। अब देखिए ये गोल है, तो यदि गोल बात करें ऐसे करके, गोल इधर से इधर, इधर से इधर यदि बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, कुल मिला के 360 डिग्री ये इधर ऐसे घूमेगा। तो ठीक, तो इसमें जो बीचों बीच यानी ये 0 डिग्री गया है, ये 0 डिग्री को कहा जाता है, मतलब बहुत सारा है तो बहुत सारा रेखा को इसमें नाम दिया गया है देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? देशांतर। मतलब खरा वाला रेखा देशांतर, सुतला रेखा अक्षांश रेखा। खरा वाला देशांतर, सुतला अक्षांश रेखा। अब ये देशांतर भी बहुत सारा है, तो इसमें भी 0 डिग्री के लिए स्पेशल नाम है। क्या है? ये सबसे मिडिल में हो गया, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है प्रधान, प्रधान मध्यम रेखा, प्रधान मध्यम रेखा पूछा जाता है, ठीक ना। जो देशांत, और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, तो टाइम जोन, यहाँ से टाइम का निर्धारण होता है। जहाँ भी वर्ल्ड में जितना भी समय है उस समय का निर्धारण वही रेखा से होता है। कौन? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको क्या कहा जाता है? प्रधान मध्यम रेखा। आपसे पूछा जाएगा कि समय का निर्धारण किस रेखा के द्वारा होता है, तो प्रधान मध्यम रेखा। यदि वो ऑप्शन में नहीं रहे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर? चलिए इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखिए यदि ये अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा के नीचे वाले पार्ट में यदि जाएंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण। तो ये हो गया दक्षिण ध्रुव, पूरा नीचे गया पोल तक तो ध्रुव, तो यहाँ हो गया दक्षिण ध्रुव। इससे ऊपर जाएंगे, दिशा की बात करेंगे तो इधर दक्षिण हुआ तो ऊपर होता है उत्तर, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। किसी भी मतलब जैसे पुस्तक में ही पूछे, पुस्तक में पूछेंगे कि उत्तर दिशा कौन सा है, तो ऊपर वाले भाग को उत्तर दिशा बोलते हैं। ठीक, ऊपर हो गया उत्तर, तो ये उत्तरी ध्रुव। अब यदि इस रेखा से बात करें तो इस रेखा से यदि इधर जाएंगे तो ईस्ट यानी पूर्वी, पूरब हो जाएगा। इधर से इधर जाएंगे यहाँ से तो ये हो गया वेस्ट, मतलब इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, यहाँ से नीचे दक्षिण, यहाँ से ऊपर उत्तर। यदि हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ पे आ गया, मतलब पूरब में आ गया और उत्तर में आ गया, पूरब उत्तर में आ गया, तो पूर्वी देशांतर में आ गया और उत्तरी अक्षांश रेखा में आ गया। इसी में एक बीचों बीच हमको पता है कि कर्क रेखा जो है हमारे भारत से बीचों बीच से गुजरते हैं, और कितने राज्य के बीचों बीच से जाते हैं, तो 8 राज्य को, वो बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ अभी क्या समझ लेते हैं, ये बीच से हम डाल दिए हैं कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री। इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री। यदि नॉर्थ वाले मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें, 23.5 डिग्री, ये क्या हो गया? उत्तरी, नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। ठीक, और इस वाले यदि 23 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो इसको बोलेंगे मकर रेखा। ये क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। अभी सिंपल चर्चा किया इसका, क्योंकि हमको भारत को देखना है। ठीक, तो यहाँ है भारत मेरा, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भारत है। अब भारत को इसमें से निकाल के यहाँ पे रख के इसका चर्चा कर लेंगे कि इसका यहाँ पे उत्तरी मतलब अक्षांश रेखा कितना तक लगता है, यहाँ कितना तक लगता है, इधर कितना, ये सब पूछा जाता है सारी बातें। तो यहाँ सब समझ गए। यहाँ बस इतना ही जनरली तौर पे समझना है कि भारत कहाँ है, तो भारत कर्क रेखा के बीचों बीच, मतलब भारत से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और इधर हो गया पूरब, भारत स्थित कहाँ है, तो ग्लोब में उत्तर और पूरब में है। उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसको हटा करके सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। ठीक, आइए उसको जानते हैं। आइए यहाँ पे एक चीज़ और चर्चा कर लेते हैं। क्या? तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हुआ, तो यहाँ से आधा यदि देखें तो ये त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ देखें तो ये व्यास। यदि इस रेखा की व्यास की बात करें, विषुवतीय व्यास की बात करें, इसका व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। इसको ध्यान रखना है, पूछता है। मतलब पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की दूरी कितना है,
तो 12,756। और यदि इस ओर से नापे तो ये भी तो बीचों बीच से है, इसको भी व्यास बोलेंगे। तो ये हो गया ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास की यदि व्यास बात करें तो ये हो जाता है इससे 42 किलोमीटर कम, यानी 12,714। इस दोनों का अंतर देखें डिफरेंट, तो डिफरेंट कितना हो गया 42 किलोमीटर। ठीक, अब आते हैं यहाँ। अब देखिए ये ग्लोब है, तो ये स्थल वाले भाग भारत का हो गया, इसके अलावा पानी भी है। तो वो मैप में जाके देखेंगे कि कितना पानी है और कितना स्थल है। यदि यहाँ से बात कर ले स्थल और पानी की, तो स्थलीय भाग कितना है इसमें, स्थलीय भाग की यदि बात करें तो ये है 29%, 29%। और यदि जल की बात करें तो ये है 71%। मतलब पूरा पृथ्वी पे 3 हिस्स में जल है और 1 हिस्स में स्थल है। 3 हिस्स कहने का मतलब 29% में स्थल है यानी 1 हिस्स, और 3 हिस्स जल यानी 71% पर जल है। अब भारत को समझते हैं। देखिए भारत का विस्तार जो है इसमें समझे कि ये उत्तर में है, अक्षांश रेखा उत्तर में। तो यहाँ 0 था, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो है मुख्य पॉइंट यहाँ तमिलनाडु के पास, कन्याकुमारी के पास, ये मुख्य पॉइंट जो है ये कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट के ये पास है। तो आपसे बोलेंगे कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कितना डिग्री पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का तो दक्षिण बिंदु है, लेकिन यदि पृथ्वी पे बात करें अक्षांश रेखा की तो ये 0 डिग्री से ऊपर है यानी उत्तर में है। तो ये क्या हो गया नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से ले करके चलते 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 मतलब 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है यहाँ लास्ट में जम्मू कश्मीर। मतलब यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब यदि यहाँ से पूरब वाला भाग देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से 1 2 3 करते करते यहाँ 68, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतर रेखा हो गया। ये अक्षांश रेखा था, और देशांतर रेखा की विस्तार यदि देखें तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट तक, ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट हो गया, एक यहाँ पॉइंट आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ। यदि हम इस चारों को मिला करके देखें, ये आकृति नहीं लगता है चतुष्फलकीय के आकार में, इसका आकृति क्या है चतुष्फलकीय। और हमारे रासायनिक तत्व में यदि हीरा की बात करें तो हीरा की भी आकृति क्या होता है चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है ना, भारत का भी चतुष्फलकीय। अब यदि हीरा की अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42, और भारत का यदि क्षेत्रफल परसेंटेज में बात करें तो 2.4% होता है। यहाँ से रिलेट करना है। चलिए उससे पहले देख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का कुछ दूरी होगा। यहाँ से यहाँ तक का यदि दूरी की बात करें, ये पूछा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर, मतलब देशांतर रेखा इधर वाला। यदि मतलब उत्तर मतलब पूर्व पश्चिम यदि पूछे, यदि भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम पूछे कितना दूरी है तो 2933 किलोमीटर। और यदि भारत की विस्तार उत्तर दक्षिण पूछे तो ये कितना है 3214 कौन सी किलोमीटर। ये हो गया इसका विस्तार। अब यदि इसका क्षेत्रफल की बात करें कितना है तो उस क्षेत्रफल को देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल बाहर लिखते हैं। देखिए इसका एरिया कितना हो गया, एरिया है 32 लाख, कितना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एरिया है तो स्क्वायर कितना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को मोबाइल नंबर याद करने का तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, मेल और फीमेल दोनों को ही, ठीक ना। मोबाइल नंबर कितने वर्ड मतलब लेटर का होता है, तो उसमें होता है 10 नंबर डिजिट, और इसमें कितना है 2 2 4 2 6 7, बिल्कुल आसान, 10 याद कर सकते हैं, तो ये तो 7 है। ठीक, तो अब देखिए ये था पहले, लेकिन जब यहाँ से बांग्लादेश से यदि ये कॉरिडोर वाला मामला यदि देखें सॉल्व हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा जो है यहाँ स्थानांतरित हुआ है, या बांग्लादेश था तो यहाँ से कुछ ज़मीन का विवाद था तो वो क्लियर हुआ है, तो जब वो बदल करके कितना हो गया है
इधर तो सेम था 32,87,000, यहाँ हो गया 469 किलोमीटर स्क्वायर। अब यदि एग्जाम में आपसे जो पूछे वो बता सकते हैं, 32,87,469 या 32,87,263, वो हो गया पहले, और ये हो गया ये हो गया एरिया। अब यदि एरिया पूरा पृथ्वी पर देखे, जो भारत का एरिया कितना प्रतिशत है, यदि प्रतिशत में निकाले तो प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को आना चाहिए। यदि ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब यदि प्रतिशत में देखें, प्रतिशत में एरिया की बात करें तो कितना प्रतिशत है, यहाँ अभी बताए, यह है 2.42%। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत में है, पंची में प्रतिशत में। अब यदि क्षेत्रफल में बात करें भारत का इतना है, तो इससे और बड़ा भी हो सकता है कि या मेरा भारत ही सबसे बड़ा है देश में, ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा देश और भी है, जो सबसे बड़ा है रूस। तो हमारा भारत किस नंबर पे है उसका तो बात कर लें। हमारा भारत जो है 7वें नंबर पे है। कौन सी में, एरिया में बात कर रहे हैं अभी, 7वें नंबर पे। इससे ऊपर कितना देश है, मतलब इससे बड़े कितना देश, तो 6 देश है, उसको भी बताएंगे, वो है वर्ल्ड की बात, अभी सिर्फ ओनली फॉर इंडिया। चलिए, तो ये हो गया क्षेत्रफल वाली बात। अब समझ लेते हैं जनसंख्या भी तो है, इस पे रह रहा है, इस क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल पे कोई है कि नहीं है, तो है, कौन है, आदमी है, पूरा घेरे हुए है, पूरा मतलब। तो जनसंख्या की बात कर लेते हैं, तो जनसंख्या भी है इसमें। जनसंख्या की बात करें तो इसमें जनसंख्या जो है, जनसंख्या लगभग में यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 121 करोड़ के आसपास। कितना, 121 करोड़ के आसपास, ये हो गया जनसंख्या। अच्छा, इससे ज़्यादा जनसंख्या भी किसी देश में है कि ओनली फॉर यही सबसे ज़्यादा है, इससे कम ही है, नहीं, इससे ज़्यादा भी हैं। कितने ज़्यादा हैं, तो ये चीन के पास है इससे ज़्यादा, लेकिन दूसरा नंबर पे अपना भारत ही है। ठीक, तो ये हो गया। इससे ऊपर कितना, एगो हो गया, ये जनसंख्या में कितने नंबर पे है, 2nd नंबर पे। ठीक, और ये प्रतिशत में बात करें, मतलब प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में 17 पॉइंट कुछ है, ठीक ना, 17 पॉइंट कुछ प्रतिशत के आसपास। तो ये हो गया प्रतिशत में जनसंख्या, समझ गए। अब देख लीजिए इसका जो विस्तार है, तो ये हम समझ रहे हैं कि इस पे बहुत सारा स्थलीय भाग भी है और समुद्र भाग भी है, तो जरा उसको देख लेते हैं एक मैप की सहायता से। ठीक, चलिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप को। मैप में देखिए हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ हो गया भारत, देख रहे हैं भारत, ये हो गया भारत। और इस जितना भी नीले कलर में देख रहे हैं, ये जितना भी नीला कलर है, ये क्या है, पानी है। और ये सारा देश सब है, महादेश में देश आते हैं, जैसे ये हो गया एशिया महादेश इधर, उसके बाद यूरोप हो गया, नीचे अफ्रीका हो गया, उस साइड उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक, तो ये सारा महादेश हो गया, जिसमें भारत कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए भारत का जो है यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ अहमदाबाद से जो है गुजरात में, इधर से लग रहा है पाकिस्तान का सीमा, यहाँ से देख रहे हैं ये हो गया स्थलीय भाग, ये देख रहे हैं स्थलीय भाग से लग रहा है, इधर से यहाँ तक, ये तो म्यांमार हो गया, यहाँ से फिर रिमूव किया, यहाँ से बांग्लादेश, यहाँ तक। इसके बाद फिर क्या हो गया, पानी वाला भाग। तो पानी वाले भाग को तटीय भाग बोलते हैं। तो तटीय भाग का सीमा कितना लग रहा है वो जानेंगे, और इधर से हो गया स्थलीय भाग, वो जानेंगे। और स्थलीय भाग से कितने देश की सीमा लग रहा है, तो सबसे पहले पाकिस्तान यहाँ देखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास जो है अफगानिस्तान का लगता है सबसे कम सीमा, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, और नीचे बांग्लादेश। और यदि जलीय सीमा में देखें तो एक हो गया यहाँ श्रीलंका, और एक हो गया यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं छोटा सा मालदीव हो गया, ये है श्रीलंका। ठीक, तो 2 देश लगता है जलीय सीमा से, और यहाँ पे ऊपर से हो गया 7 देश, वो हो गया स्थलीय सीमा, वो भी पूछे जाते हैं, वो जानेंगे आगे। अभी फ़िलहाल इतना। अब फिर चलिए वहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं स्थलीय सीमा कितना है और जलीय सीमा कितना है। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, ये तो यहाँ तक था ही 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन यहाँ पे एक है अंडमान निकोबार, ये भी भारत का हिस्सा है, जो जलीय सीमा से थोड़ा अलग, मतलब जल के साथ लगा हुआ है, और ये थोड़ा दूर है। तो इसका यदि पॉइंट देखें तो ये थोड़ा नीचे है, तो इसका है 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास। यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, यदि मुख्य भूमि से पूछे विस्तार, तो मुख्य भूमि हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन वही जो कह देगा सुदूर अंत पॉइंट से, मतलब और
खखोर के देखिए नीचे कहाँ तक गया है, तो वो देख लेंगे। तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट तक जाएंगे। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ से स्थलीय सीमा की यदि बात करेंगे तो यो है स्थलीय सीमा कितना है। स्थलीय सीमा यदि बात करें भारत की तो ये है कितना 15,200 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर। और यहाँ से यदि जलीय सीमा की बात करें तो इसमें फिर दो कंडीशन फंसता है। यहाँ पे है कौन सी, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। यहाँ पे दो कंडीशन कैसे फंसता है, तो यहाँ यदि मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा पूछे, मुख्य भूमि का कितना है, मुख्य भूमि में यदि पूछे स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा इधर नहीं, स्थलीय सीमा तो इधर हो गया तटीय सीमा। इसको क्या बोलेंगे, पानी के तट में है तो तटीय सीमा यदि पूछे तो ये मुख्य भूमि का कितना है 6100 किलोमीटर है। कितना 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि ये द्वीप सब का भी तो तटीय भाग है, ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप भारत का है, तो इसका भी तो तटीय भाग है। यदि इस सब को मिला दें तो कुल मिला के यदि तटीय भाग पूछे कितना है, तो ये है 7500 किलोमीटर। ध्यान रखना है कितना, यदि कुल मिला के तटीय भाग तो 7500 किलोमीटर, यदि सिर्फ मुख्य भूमि का पूछे तो 6100 किलोमीटर, यदि स्थलीय भाग पूछे तो 15,200 किलोमीटर, इतना है। अब इसमें किस किस का सीमा लगता है, तो यहाँ पे है पाक का सीमा, यहाँ पे है अफगानिस्तान का थोड़ा सा सीमा, यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ा सा इधर से आके मिलता है अफगानिस्तान, उसके बाद इधर हो गया चीन, उसके बाद यहाँ है नेपाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है म्यांमार और यहाँ पे है बांग्लादेश। उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा। और ये जितना भी पॉइंट हम बताए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही महत्वपूर्ण है। सब चीज़ वही पूछा जाता है जितना भी बताएं। ठीक, तो ये सारा आपको बता दिए। अब इसके बाद जानेंगे जो कर्क रेखा जो है हमारा, कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरता है, मतलब यहाँ से गुजरती है ना, यहाँ से, वो तो दूरी नापे थे ना, यहाँ से गुजरता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, वो कितने राज्य से गुजरते हैं, कौन कौन राज्य से गुजरते हैं, उसका क्या योगदान है। उसके बाद जानेंगे जो भारत का जो सीमा लगता है विदेशी देश से, ये कौन कौन सा देश है, किस देश का सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, भारत का सीमा विदेश से लग रहा है तो इंडिया का भी राज्य का तो सीमा लगता होगा उससे, तो उसको भी जानेंगे जो कितने राज्य की सीमा हमारे विदेशी देश से लगते हैं, कितने राज्य हमारे अंदर में है, क्या समझे। तो इस सारे बाती को अब समझेंगे अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही। यदि समझ में आए और अच्छा लगे तो कमेंट तो बनता है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर बनता है, ठीक ना। इतना कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा सीक्वेंस देखने का। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।